हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्या कुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि प्रश्नावली 14.1 में जो हम माद आपको बता रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट में आप 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक देख लिए होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट में बचा हुआ था जो क्वेश्चन आपको इस पार्ट में जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है हम सारे को सॉल्यूशन करें बच्चों। तो बात हम कर लेते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में, जो आपको 5वां और 6ठा और 7वां और 8वां 9वां, इसमें 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में हम आपको 2 पार्ट में लाए हैं, एक से फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट के आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे बच्चों की सेकेंड पार्ट में कि सबसे पहले कि ये माद निकाला जाता है। हम आपको फर्स्ट पार्ट में फार्मूला भी बता दिए कि माद का फार्मूला क्या होता है। माद का फार्मूला होता है बच्चों कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू किसका दिया, एक का मान अगर पता हो तो सिग्मा एफ एक्स का मान भी आराम से पता, एक्स का मान पता हो तो हम आपको एफ एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो बात समझ लेते बच्चों कि यदि ये फर्स्ट पार्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर इस टाइप की सवाल अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको चेंज कर दिया जाए, एग्जाम में अगर आपको चेंज कर दिया जाए कि अब हम आपको एग्जाम में मान लीजिए आपको एनसीईआरटी बुक से ना दे करके अपने अनुसार से कोई क्वेश्चन सेट कर देता है, तो आप आसानी से जिस तरीका से हम आपको बताने वाले हैं उस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो आपको कहीं नंबर कटने वाले नहीं है बच्चों। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा। जो आपको एनसीईआरटी अगर स्क्रीन पे दिखाई देने में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऊपर में, जिसमें आमों की संख्या दिया हुआ है और पेटियों की संख्या दिया हुआ। क्या दिया हुआ? आमों की संख्या दिया हुआ है, अब पेटियों की संख्या। अब इसको बारे में हमको पूछा गया है कि इसका माद क्या होगा। माद हमसे पूछा गया सवाल में। तो चलिए सबसे पहले जो हमको पेटियों की संख्या जिसको हम एफ बोलते हैं, ये हमको दिया हुआ है 15, 110, 110 पेटी है, 135 पेटी है, 115 पेटी है और 25 पेटी है। अब बात कर ले आमों की संख्या, 50 से 52 है, 53 से 55 है और क्या है 56 से 58 है, 59 से 61 है और 62 से 64 है। लेकिन आप इस दोनों को अंतर की हम बात कर लेते हैं तो अंतर 2-2 का ही अंतर पूरा आ रहा है। तो हम बताए हैं फर्स्ट पार्ट में बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि अगर एक्स का मान निकालना हो तो हम क्या करें, आमों की जो संख्या दिया हुआ है इसमें दोनों को हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। और जोड़ को क्या करना है, 2 से भागा दे देना है। क्या करना बच्चों, 2 से हमें भागा दे देना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कितना हो जाएगा, 102 होगा। 50 और 52 को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, 102 हो जाएगा। 102 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 51। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ 53 और 55 है, तो 53 और 55 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा बच्चों। 108 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। अब हम यहाँ पे देखिए इस दोनों में अंतर देखिए कितना कितना का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, 3 का। यहाँ आ रहा है हमको कितना का, 2 का, और यहाँ आ रहा है कितना, 3 का। तो अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ करके अगर 2 से भागा देंगे तो यहाँ अगर यदि 3 का अंतर है तो यहाँ भी होगा कितना का अंतर, 3 का। तो 4 और 7 में कितना का अंतर है बच्चों, 3 का। तो हमें यहाँ से भी पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं इसको, अगर इसको जोड़ते हैं तो इसमें भी अगर हम 3 का अंतर करेंगे तो हमको यहाँ कितना हो जाएगा, 60। अब इसको हमको ये झमेला खत्म हो गया, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करने की बात क्या है गया है, तो ये झमेला तो हमें खत्म हो गया बच्चों। अब इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ 60 है तो यहाँ 3 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 63 ही होगा, 63 होगा, तो 63। चलिए ये बात समझ गए। तो आप इतना तो कर लिए।
अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ। इस टोटल को जोड़ेंगे 15, 110, 135, 115 और ये क्या है बच्चों 25। अगर टोटल को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है बच्चों 400 मिलेगा। कितना मिलेगा 400 मिल गया। तो सिग्मा एफ का मान हमें पता हो गया 400। अब हम बात कर लेते हैं एफ एक्स। तो एफ गुना एक्स यही मान लिखा है। तो 15 और 51 को अगर हमें मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे क्या करेंगे 15 एकम 15, 15 पचे के 75। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना आ जाएगा 765 आएगा। कितना आएगा बच्चों 765। और 110 में 54, तो 54 एकम 54, 54 एकम 54 करके जो दोनों को जोड़ देंगे, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 5940 आएगा। और 135 को हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 कितना करेंगे तो 76 और हमको 45 हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको इतना आएगा, है ना। सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 95 आएगा, है ना। गुना कर लीजिएगा 135 और 57 को तो हमें इतना हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा 69,000 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब 25 और 63 को गुना कर लेंगे तो आप आसानी से इसको अभी गुना कर सकते हैं तो हमें कितना आ जाएगा 15 और 75 आ जाएगा। अब यहाँ की हम बात कर लेते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इस टोटल को जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ एक्स ये जो टोटल संख्या दिया हुआ है इस टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना आता है कि अगर हम बात कर लेते हैं 22, 87, 75 आता है ना। ये देखिए ये सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ हो गया और सिग्मा एफ एक्स आ गया इतना। अब हम फॉर्मूला माध्य का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। माध्य का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो हमको सिग्मा एक्स पता है और सिग्मा एफ भी पता है। क्या पता है ये जो फॉर्मूला है बच्चों सिग्मा माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो हमको यहाँ भी फॉर्मूला ये सिग्मा एफ एक्स पता है और सिग्मा एफ भी हमें पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो लिखिए सिग्मा एफ एक्स बटा 22, 87 बटा 400। अगर इसको अगर हम भागा दे देते हैं, अगर इसको भागा देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम भागा दे देते हैं बच्चों, भागा दे देते हैं तो हमें 57.18 हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा क्या गया है माध्य तो पूछा था तो हमको जो माध्य आएगा ये 57.18 आएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये 6ठा नंबर मेरा सवाल था जो कि अभी हम सेकेंड पार्ट में ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो सॉरी 5वां क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम 6ठा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं बच्चों कि 6ठा क्वेश्चन क्या है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको सेम प्रोसेस करनी है। बाकी जो भी हम तरीका बताए हैं आपको सेम ऐसा ही करना है। बाकी यहाँ पे आपको डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन सवाल बनाने का तरीका नहीं बदल सकता है। तो ये बात आप लोगों को कॉन्सेप्ट, अगर एक क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन को ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हमको माध्य पूछा है। तो माध्य निकालने के जो तरीका पहले था वही तरीका हम अपनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको दिया हुआ है दैनिक व्यय रुपया में और परिवारों की संख्या दिया हुआ है। तो इसको हम माध्य निकालेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों माध्य निकालने की तो इसमें हम समझ लेंगे सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 ये हमको दैनिक व्यय दिया हुआ है। परिवारों की संख्या बात कर लेते हैं। इस परिवार में अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति 100 से 150 कमाता है लेकिन इसमें परिवारों की संख्या 4 है। अगर हम बात कर लेते हैं इस घर की तो 150 से 200 कमाता है लेकिन परिवारों की संख्या 5 है। इस घर की बात कर लेते हैं तो 200 से 250 कमाता है लेकिन परिवारों की संख्या है जो 12 है। इसमें 250 से 300 कमाता है लेकिन परिवारों की संख्या 2 है। इसमें 300 से 350 कमाता है लेकिन परिवारों की संख्या की बात कर लेते हैं तो परिवारों की संख्या 2 ही है। चलिए अब हमसे पूछा यह है कि इसको माध्य निकालें। तो माध्य निकालने की बात कहा जाए बच्चों
तो जो क्वेश्चन को हम पहले जो अप्लाई बनाने का तरीका अपनाए थे उसी तरह से हम ये भी क्वेश्चन, तो हमें क्या करेंगे, अगर x का मान निकालना हो, x का मान निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 और 150 के ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, और जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, हमें भागा दे देंगे, वही मेरा x का मान हो जाएगा। और जब x का एक और मान निकालेंगे तो इस दोनों को अंतर देख लेंगे कि कितना कितना का अंतर है, तो हम यहाँ मान बैठा देंगे ताकि ज्यादा जोड़ने का झमेला खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे अंतर 50 का है, तो यहाँ भी अंतर 50 का ही होगा, देख लेते हैं। तो अगर हम इसको 100 और 150 को अगर हम जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 250, और 250 को अगर 2 से हमें भागा दे देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 125 आ जाएगा। चलिए 125 आ गया बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको, 150 और प्लस 200, अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं 350 होता है, और 350 के अगर हम 2 से भागा देते हैं तो हमें कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 175, है ना, 175 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों का अंतर देखिए, इस दोनों का अंतर कितना का है, 50 का है। इस दोनों का अंतर कितना का, 50 का। इसमें भी अंतर आ रहा है कितना, 50 का। तो चलिए इसको में भी हम अगर हम 50 जोड़ देते हैं, अगर यहाँ जोड़ देते हैं 50 तो हमें कितना हो जाएगा, 5 की 5 हो जाएगा, और 7 और 5 12 के 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम अंतर 85 का ले रहे हैं तो हमें कितना हो जाएगा, 225। अगर इसमें हम 50 जोड़ देंगे तो 275 हो जाएगा। अगर इसमें भी अगर और 50 जोड़ देते हैं तो हमें कितना हो जाएगा बच्चों, हमें 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325। चलिए x का मान हमें पता चल गया, x का मान पता चल गया, तो अब हमें fx का मान निकालेंगे। तो 125 चौके कितना होता है, अगर 125 चौके हमें गुना कर देते हैं तो हमें कितना आ जाएगा बच्चों, 500 आ जाएगा, है ना, 500। 175 पचे कितना हो जाता है, 175 पचे अगर गुना करेंगे तो 875 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 875। अगर आपको गुना करने में दिक्कत लगी तो क्या करिएगा, एक अंक है तब 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, अब 5 एकम 5 3 8। ओके, अब 225 गुने 12, अगर 225 गुने 12 है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये 225 यहाँ 12 है, तो 225 गुना 10 करिएगा तो हमको कितना हो जाएगा, 2250। अब यहाँ पे कितना, 2, तो इसको 2 बार टेबल पढ़ लीजिए। तो इसको 5 दूना का 10 ऐसे कर लीजिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसको जोड़ दीजिए 0 5 6 6, कितना हो जाएगा, 66 और 50 हो जाएगा ना, 66 और 50। अगर हमें गुना, गलती की है यहाँ पे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 225 को हम अगर गुना कर देते हैं 10 में तो इतना हो जाएगा, फिर 2 से इसको गुना करके ऐड कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2700। हमें कितना आ जाएगा, 2700 पूरे आ जाएगा, कितना बच्चों, 2700 आ जाएगा। चलिए अब हमें 275 गुना 2 कर देते हैं, तो 5 दूना के 10, 7 बचे 35, 2 कितना हो, 35 1 कितना हो जाएगा, 60। देखिए तो अगर हमें 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 3 दूना 6, 650 हो जाएगा। 600 कितना हो जाएगा, 50। अब इस टोटल को हमें सबसे पहले ये परिवारों की संख्या, अब टोटल परिवार कितना है तो टोटल गिन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 5 4 9, 9 2 11, 12 13 14 15 के 5, बाकी हाथ में 1 1 1 2 25। परिवारों की संख्या कितना हो गया, टोटल परिवारों की संख्या हो गया हमको 25। अब इसको टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं, इस टोटल को एफ का मान हमको निकालना है एफ का, तो हमें ये हो जाएगा 52 और 75 इस टोटल को जोड़ने पे। तो अब हमको यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ओ होता है।
तो अब हमको सिग्मा एफ पता है और सिग्मा एफ एक्स भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम, जिसको एम से माध्य को सूचित करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 52 और 75। अब बट्टा कितना हो जाएगा 25। अगर इसको हम भागा दे देंगे तो कितना बार में 25 दूना 50। अब ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, ये एक बार में जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये अगर लगाते हैं तो 25 2, अब ये 2 बच रहा है एक बार में। 211 बार में हमें क्या हो रहा है, आसानी से ये कट जा रहा है। तो जो इसका माध्य होगा बच्चों, इसका माध्य की बात कर लेते हैं 211, यही मेरा आंसर होगा। 211 हमको क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो आप छठा नंबर भी सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 7वें नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 7वें नंबर सवाल को भी हम समझ लेते हैं कि 7वां नंबर मेरा सवाल है। तो 7वां नंबर सवाल में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट है, तो पॉइंट वाला है तो उससे कोई डरने की और हराने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम इसी तरीका से बनाएंगे। चलिए अब ये है मेरा कि आपको CO2 की सांद्रता की भाग प्रति मिलियन में दिया हुआ है। अब बारंबारता F बराबर दे दिया है ना। तो अब हमको इसको माध्य पूछा गया है, तो जो माध्य की बात किया जाएगा तो माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो माध्य जिस तरह से अभी हम छठा और पांचवा और छठा निकाले, तो 7वां भी वैसा ही करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट है तो उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हम इस दोनों को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें कितना आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ 0.00, यहाँ भी तो दिया हुआ है कि 0.04 दिया हुआ है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 004 ही होगा। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 0.02, यही तो आएगा। इससे इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये पॉइंट वाला काटने की बात किया जाए तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगर समझ गए होंगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम जरूर और बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बेसिक होगी, है ना। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 0.02। इस दोनों को जोड़ के 2 से क्या किए, हम 2 से डिवाइड किए, तो डिवाइड करने पर x का मान आता है। अगर यहाँ पे देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो 12 आएगा। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.8 है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 0 0 0, एक बकाया बात है 1 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट। अब इसको हम 2 से भागा देंगे तो हमको कितना जाएगा 0.06 हो जाएगा, होगा। या तो 06 लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी, लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.06। अब यहाँ समझ लीजिए अंतर कितना का आ रहा है, अंतर 4 का आ रहा है। तो हम यहाँ अंतर लिख सकते हैं 0.8। यहाँ इसमें अगर हमें 4, सॉरी यहाँ पे कितना 4 का अंतर, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 12, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यही अंतर आ रहा है, अंतर तो यही आ रहा है। हमें अंतर कितना का आ रहा है 4 का ही आ रहा है। तो 6, अरे सॉरी यहाँ 2 का अंतर कर दिए ना जी, यहाँ 4 का अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमको, सॉरी यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा। इसमें अगर हमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 14, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, यहाँ पे 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 14, और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 18, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 22। अंतर कितना का आ रहा है 4 4 के, इसमें भी अंतर 4 ही 4 के है, इसमें भी अंतर आ रहा है 4 4 को। अब इसको हमें गुना करना है f और x को, तो 4 एकम 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.08। अब यहाँ 9 चौ 36, तो यहाँ 0.36 लिख देंगे। अब यहाँ 9 दहे का 90, तो 9.90 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे 0, 14 दूना 28 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 18 चौ के 72, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 72। अब यहाँ 0, 22 दूना के
44, ये हो गया मेरा 44, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अगर इस टोटल को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 8 कितना हो जाएगा 28। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 6 हो जाएगा, और 6 8 कितना 14, और 14 20, है ना। ये आपको जोड़ने में यहाँ पे देखिए 8 2 8 6 14, 14 8 कितना हो जाएगा हमको 22, 22। इसको अगर हम जोड़ते हैं बच्चों तो यहाँ पे आ जाता है 96, है ना। यहाँ पे ये 36 नहीं, 9 6 का 54 होगा, यही तो यहाँ पे देख रहे हैं 54 होगा। अब यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 8 20, अब 20 हो जाएगा कितना 54 ना होगा जी, 9 6 का 54, हाँ तो 9 6 का 54 ही होगा 54। तो ये कितना हो जाएगा 8 4 10 2 12 20, हाँ तो इसको हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब इस टोटल को जोड़िए, 5 4 9 9 4 14, 2 16, 16 4 20 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और 7 कितना 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 29 96 हो जाएगा। लेकिन के अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं, तो इस टोटल को जोड़िए, तो 9 दूनी 18 20 हो गया, यहाँ पे 20 और 4 24, 4 28 और 2 20, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा 30। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें मान धर लेते हैं बच्चों। तो अगर मान धरते हैं तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमें कितना है, तो यहाँ लिख सकते हैं एम बराबर सिग्मा एफ 2.96 अब बट्टा के 30 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो भागा देने पर हमें कितना आ जाएगा, अगर इसको हम भागा दे देते हैं तो 0.099 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमको, ये आपको आ जाएगा, हमसे क्या पूछा गया है कि भाग प्रति मिलियन आ जाएगा, है ना। हमसे पूछा क्या गया, भाग प्रति मिलियन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाग प्रति मिलियन, है ना, लिख सकते हैं भाग प्रति मिलियन। आपको कितना हो जाएगा 0.099 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर पॉइंट वाले भी बात कर लेते हैं तो पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको एग्जाम में अगर पॉइंट वाला पूछा जाए तो आप भी पॉइंट वाले को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम 8वां और 9वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस जो पार्ट में बच रहा है, जो ये सवाल में 14.1 में, तो हम ये दोनों को समझ लेते हैं। और एक आपको एक मिक्सिंग पार्ट जो कि 1 से लेकर 9 तक पूरा डिटेल रहेगा, वो वीडियो भी हम आप लोगों को अपलोड प्रोवाइड। सबसे पहले कि 8वां क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दिनों की संख्या दे दिया गया है और आपको विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। आप इसमें ये सवाल आपसे पूछा गया है कि हमें माध्य बताइए। क्या पूछा गया बच्चों, माध्य हमसे पूछा गया है। तो माध्य हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले बनाते थे जिस तरीका से, वही हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो ये विद्यार्थियों की संख्या जो दे दिया है, सिग्मा एफ जो दे दिया है, इस टोटल संख्या दे दिया है 40। टोटल विद्यार्थियों की संख्या की हम बात कर लेते हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको दे दिया है 40। अब हमको इसमें x का मान निकालना होता है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने का हम आप लोगों को तरीका बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 6 से 6 को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से हम भागा दे देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो अगर 0 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको 6 ही होगा और 2 से भागा देंगे तो हमें 3 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं
यहाँ पे अंतर की बात करें तो यहाँ अंतर थोड़ा चेंज है, तो आप अंतर पे यहाँ विशेष ध्यान नहीं देना है। तो देखिए यहाँ देखिए ये 0 से 6 हो रहा है, 6 से 10 हो रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 10 से 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 14 से सीधा 20 हो रहा है तो 6 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 20 से सीधा 8 बढ़ रहा है, यहाँ 20 से 28 हो रहा है, 8 बढ़ रहा है, यहाँ 28 से 38 हो जा रहा है तो 10 बढ़ रहा है, फिर यहाँ जाके 35 है तो यहाँ 5 हो रहा है। तो इसमें अंतर की बात करते हैं बच्चों, तो कोई सवाल ऐसा होता है कि आप आंख मूंद के ना बनाना हो, एक बार चेक कर लेना हो कि इसका अंतर क्या है, तो इस तरीका से एक बार ध्यान दीजिएगा तो ये बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10 और 6 16, और 16 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हमें 10 और 14 है 24, और 24 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना का हो रहा है, 12। तो देखिए इसमें अंतर भी अलग आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 8 है, तो 5 का अंतर। अब यहाँ पे देखिए 8 है तो फिर आ रहा है 12, तो इस यहाँ पे 4 का अंतर हो रहा है। कुछ सवाल में अनलगर बात जो होता है ना कि मतलब कहीं से भी सवाल उठा कर दे देना, तो यही बात है। तो कोई सवाल ऐसा होता है बच्चों की फंसाने के लिए कि बच्चा को फंस जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसमें अगर हम इस दोनों को अब इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, हमको हो जाएगा 34, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 से भागा दे देंगे तो 17। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पे 5 बढ़ रहा है ना। तो ये सवाल अब इसको जोड़ देंगे हमें, तो इसको 48 हो जाएगा, 48 को 2 से भागा दे देंगे तो हमें कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। 24 दूना 48 होता है तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल देखिए, अब इसको जोड़ेंगे 8 दूनी 16 के 6, 3 दूनी 5, 3 2 5 1 6, 66 हो जाएगा। और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 33 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 35 है, इसको जोड़ेंगे 5, और इसको कितना हो जाएगा 4 3 7, है ना, 4 3 7, और ये हो जाएगा 75, है ना। ये कितना हो जाएगा हमको, इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 2 हो गया, है ना। तो 39 दूना अगर बात कर लेते हैं, 39 दूना हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे ये 38 है बच्चों, ये 38 है ना, 38 से ही है, यहाँ सवाल हम गलती लिखे 38 है। तो अगर इसको हमें भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमें 39 हो जाएगा, 39 हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल को एफ का मान निकालना है। ये 38 है, ये सवाल यहाँ पे 38 ही है। चलिए अब यहाँ 11, अब एफ का मान निकालना है। 11 तिया 33 हो जाएगा हमको, 10 8 80 हो जाएगा, 12 सते अगर 12 का टेबल पढ़ लेंगे 7 बार तो कितना हो जाता है, 84, 12 सते 84, और 17 चौ 68, कितना हो जाएगा बच्चों, 17 चौ 68 हो जाएगा। तो आप ये सवाल तो आसानी से भी बन 24 चौके, तो अगर 24 का टेबल अगर 4 बार पढ़ लेते तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से कर देंगे 4 चौके 16, हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके 96 हो जाएगा, और 33 तिया हमको 99 हो जाएगा। अब 39 गुना 1 तो हमें 39 हो जाएगा। यहाँ पे हमको सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। तो इस टोटल को जोड़ लेते हैं बच्चों, तो हमको कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 6 24, और 24 8 कितना हो जाएगा, तो 24 8 हो जाएगा हमको 32, और 32 4 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों 39, 39 के यहाँ 9, हाथ में हमें 3 बच गया। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं 3 3, ये वाला 3 और ये 3, 6 हो गया, और 9 और 6 15 हो गया, 15 नमा कितना 15 और 9 जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 9 20 4 24 हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 8 38 हो जाएगा, 38 8 कितना हो जाएगा 46, और 46 और 3 कितना हो जाएगा 39, है ना। कितना हो जाएगा 39 39 46, है ना, 49 मतलब 49 हो जाएगा, है ना 49।
तो ये आ गया हमको 499 एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान जो आ गया बच्चों, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 499 और हमको सिग्मा एफ का मान 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम माद बराबर लिख सकते हैं, माद बराबर फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो हमें 499 बटा 40, अगर हम इसको भागा दे देते हैं, अगर भागा देने पर हमें कितना बार में कट जाएगा, तब अगर हम इसको एक बार में तो 1249 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.49 या 7 ही आएगा। तो पॉइंट के बाद इधर वैल्यू नहीं होती है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो माद बराबर 12.47 हो जाएगा। तो आप ये भी सवाल 8वां नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट को भी आपको आसानी से हम समझा देंगे। उसके बाद कल हम बात कर लेंगे, कल की जो सवाल है, कल जो क्वेश्चन 14.2 हम आप लोगों को बताने वाले। सवाल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये जो मेरा सवाल है इस वीडियो का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो जो माद की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो माद मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको तो लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, तो हम ये भी समझ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। क्वेश्चन को समझने के बाद क्या करेंगे बच्चों कि जो ये सवाल समझ लेंगे, उसके बाद जो आपको माद है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो आएगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है क्वेश्चन समझने में या तो आपको बनाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का नाम डाल देंगे, जिस बुक से आपको सवाल पूछना होगा उस सवाल का क्वेश्चन नंबर हमें बताइए कि इतना नंबर क्वेश्चन है। वहाँ से हम आप लोगों को वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके वीडियो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको चाहे तो एनसीईआरटी हो या तो भारती भवन हो या तो केसीसी ना हो या आलोक प्रकाशन हो, कोई भी बुक हो, अदरवाइज कोई भी बुक का अगर आपसे सवाल माद का अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपको नहीं बन रही है, तो आप हमें क्या करेंगे कि कमेंट में जरूर क्वेश्चन को बताएंगे। हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको, खाली सिर्फ आप क्या करेगा, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर हमें जरूर कंफर्म करा दीजिएगा कमेंट में। हम आपको उसको वीडियो 1 से 2 घंटे के अंदर में आप लोगों को अपलोड करके जरूर बताएंगे और बहुत अच्छे मजेदार तरीके से बच्चों। तो चलिए अब हम नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नंबर ये मेरा सवाल है, नंबर कह रहा है कि साक्षरता दर, मतलब कि किसी ग्राम में या तो किसी शहर की बात करें या तो किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ साक्षरता मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति का दर दिया हुआ है और नगरों की संख्या, मतलब नगर की बात कहा गया है। कहाँ की बात किया गया बच्चों? तो शहर की बात किया गया है। ये कंफर्म दे दिया गया है कि नगरों की संख्या तो 45 से 55, जिसमें नगरों की संख्या 3 है, 55 से 65 में 10 है, 65 से 75 में 11 है और 75 से 85 में 8 है, 85 से 95 में 3 है। तो टोटल नगरों की संख्या मतलब पूरा शहर की जो संख्या दिया हुआ है बच्चों, शहर की संख्या की हम बात कर लेते हैं। तो शहर की संख्या टोटल दे दिया है कितना? 35 दे दिया है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 35 दे दिया है। तो चलिए अब हम इसको माद निकालना हो या तो माद निकालेंगे। तो जिस तरीका से हम पहले बता चुके हैं, आपको 8 सवाल हम बताए हैं। तो 8 सवाल में अगर आप वहां तक भी नहीं समझ पाए हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, तो उससे पहले वाला कोई भी हो क्वेश्चन आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे जिस बुक से आप पढ़े, एनसीईआरटी हो या तो आपको केसीसी ना हो या तो भारती भवन हो या आलोक प्रकाशन, बहुत सारे बुक है, बहुत सारे मार्केट में बुक है। तो कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक सवाल को आप आसानी से यूं चुटकी में बना सकते हैं। चलिए ये सवाल को तो हम सबसे पहले इस सवाल को बताने से पहले आप लोगों को 8 तक क्वेश्चन बताए हैं। तो हमें x का मान निकालने की बात कहा जाए बच्चों, तो आप बताइए कि x का मान हम कैसे निकालेंगे, बताइए आप लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है 45 और 55, इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़कर
क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसको क्या करते हैं, हम भागा देते हैं। जो भागा देकर जो भागफल आता है वही मेरा x का मान होता है। क्या होता है बच्चों, x का मान कौन होता है, जब हम इस दोनों संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो भागफल आता है उसी को हमें x का मान कहते हैं। अब x का मान जब हमको पता हो जाता है तो fx का मान निकालना होता है। तो f का मान दिया हुआ है, x का मान हमें पता हो जाता है तो fx का मान क्या कर देते हैं, दोनों में गुना करते हैं। तो चलिए आप बताइए कि हमको x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे। इसको हमें एक बात यहाँ समझ लीजिए, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को क्या करते हैं, जोड़कर 2 से भागा देते हैं। तो आप यहाँ भी एक सवाल आंसर ये भी आपको एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि निम्न, आपको यह सवाल आपको पूछा जाएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है। तो अगर हमें बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ निम्न सीमा 45 और उच्च सीमा कितना है, 55। इसमें से हमें क्या करना है, 2 से भागा देना है। जो भागफल आएगा, क्या आएगा, जो भागफल आएगा वही मेरा x का मान आएगा। आपको कई सवाल में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ले जाएगा कि हमको दिया हुआ है 10 और 25 का अंक ये दे दिया है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो बताइए कि इसमें उच्च सीमा कौन है और निम्न सीमा कौन है। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा। तो अगर आप हमसे निम्न सीमा की बात करेगा तो 10, उच्च सीमा की बात करेगा तो 25 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये समझ गए, ये फॉर्मूला आपको है, हम बता दिए कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो अगर हमको x का मान निकालना होगा बच्चों, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि 45 प्लस 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और अगर ऐसे भी आपसे पूछा जाए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो 45 प्लस 55 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 100 आएगा। और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब यहाँ 55 और 65 है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 65 और 55 कितना हो जाएगा, 0, 5 दूना 10 के 0, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, है ना। 120 में हम क्या यहाँ करेंगे, 2 से भागा देंगे तो 60। यहाँ पे अंतर आ रहा है 10 का। तो अगर 65 75 है, 75 85 है, 85 95 है, तो इसमें भी अंतर 10 का। तो यहाँ भी अंतर कितना का, 10 का। तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। यही मेरा अंतर आ गया। तो आप यहाँ से भी समझ गए होंगे। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं, गुना कर देते हैं तो 50 गुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। अगर आपको यहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा है गुना करने में, तो ये 0 को छोड़ दीजिए, 5 का टेबल पर ये 3 बार, तब 15, 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। यहाँ पे कितना है, 10 गुना 6 ही बार 10 का टेबल पढ़िए, तब हो जाएगा कितना, 60, 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। 11 का टेबल पढ़ लीजिए 7 बार, या तो 7 का टेबल 11 बार पढ़ेगा। तो 7 का टेबल 11 बार होगा, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, 10 ही बार पढ़ेंगे ना। तो हम 11 का ही टेबल पढ़ लेते हैं 7 बार। तो 11 का टेबल 7 बार पढ़ लेते हैं तो 77 होता है, और 1 0 है तो 1 0 बैठा देते हैं। 8 का टेबल या तो 80 बार पढ़िए, या तो 80 का टेबल 8 बार पढ़िए। तो यहाँ पे 0 है ना, तो हमको 80 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना बार पढ़ेंगे, 8 का टेबल 8 ही बार पढ़ लेंगे, तो 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 0 है, तो यहाँ पे आंख मूंद के 1 0 क्या करना है, बैठा देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 का टेबल 9 बार पढ़िए, या तो 9 का टेबल 3 बार पढ़िए, तो 9 27। यहाँ पे क्या है, 0, तो 1 0 आंख मूंद के बैठा ना दीजिए जी। यही तो हो गया गुना। fx का मान भी हमको पता। अब देखिए, x का मान पता चल गया तो fx का मान भी क्या हो गया, हमें बहुत ही आसानी तरीका से क्या कर लिए, निकाल लिए ना। तो चलिए, अब हमको क्या करना है,
अब इसमें एक चीज और ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान ये देना है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान हमें क्या करना है, इस जो टोटल है एफ एक्स, टोटल जो एफ एक्स दिया हुआ है, इस टोटल को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है बच्चों, गुना करना है। तो इस टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, सॉरी गुना नहीं, जोड़ना, ऐड करना है ना, तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो 24 और 30 हो जाएगा, है ना, 24 और 30 हो जाएगा। आप एक बार क्या करेंगे बच्चों, आप जोड़ लेंगे, या तो अभी तक आप नहीं जोड़े हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसमें जोड़िए। तो जोड़िएगा तो हमें कितना आएगा, 24 और 30 मतलब 2430 होगा। कितना होगा बच्चों, 2430 होगा। यही तो अब हमें ये भी पता हो गया बच्चों कि सिग्मा एफ एक्स का मान भी पता हो गया और सिग्मा एफ भी हमें पता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान पता, सिग्मा एफ का मान पता है, तो अब हमको क्या करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो यहां से हम चलिए, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 2430। अब बात कर लेते हैं सिग्मा एफ का मान भी हमें पता है कितना है, 35। अब इस टोटल को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अगर भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हमें 428। अगर बात कर लेते, यही मेरा माध्य हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये मेरा माध्य आ गया कितना, 69.428, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। अगर उतना जो 8 वो क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर 8 क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लास्ट वाला अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों, तो 8 सवाल को आप धजिया उड़ा दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9वां नंबर सवाल आपको, या ये वीडियो, ये जो है क्वेश्चन जो चैप्टर था 14.1, तो आप माध्य का कोई भी सवाल हो, चाहे तो कोई भी बुक हो, आप क्या करेंगे, आसानी से इसको धजिया उड़ा देंगे। जब वो फार्मूला याद रहेगा तब, एक्स का मान निकालने आएगा तब, एफ एक्स का मान निकालने आएगा तब। लेकिन एफ एक्स और एफ एक्स की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है गुना करना और भागा देना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी तरीका से समझ गए होंगे। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न संख्या, इसमें अगर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें दे दिया जाएगा 10 और 15, इसमें पूछ लिया जाएगा या तो निम्न सीमा पूछ लिया जाएगा या तो उच्च सीमा पूछ लिया जाएगा। और हम बात कर लेते इसमें, और ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगर निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया हुआ है तो इसको क्या आधा कितना होगा, ये इस तरीका से सवाल भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ये सवाल को बना सकते हैं। और जो भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना, जहाँ पे आपको डाउट होगी कि ये सवाल आएगा, तो हम आप लोगों को वहाँ भी क्वेश्चन आपको माध्य माध्यिका से बता देंगे, तो आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जरूर जुड़ने का प्रयास करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच कल नए कक्षा में, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कितना, 14.2 आपको माध्य माध्यिका से सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 10 से 15 नंबर की। क्या बच्चों, 10 से 15 नंबर की ये मेरा गारंटी है। 4 नंबर को तो यही पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे माध्य 2 नंबर का पूछा जाएगा, या तो बहुलक पूछा जाएगा, या तो माध्यिका पूछा जाएगा। तो आप माध्य समझ गए हैं तो बहुलक भी हम आपको गारंटी देते हैं कि बहुत ही आसानी तरीका से हम आपको समझाएंगे, ताकि आप बहुलक भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। जय हिंद।